अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक ओपन कर लीजिए। ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, तो आज चैप्टर नंबर 17 रीड करेंगे। तो सभी बच्चे ईवीएस की बुक में चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 17 ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में रीड किया था कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन से होते हैं। तो उसी में ही यहाँ पेज नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूजुअली हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच, हियर एंड स्मेल। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कहते हैं जो देख नहीं सकते, जो नेत्रहीन होते हैं, यानी वो देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सेंस ऑफ टच होती है, जो उनकी टच करने की शक्ति होती है, सुनने की जो शक्ति होती है और स्मेल करने की जो शक्ति होती है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर अल्लाह ताला किसी चीज़ में किसी के कोई कमी रखते हैं तो उसे कोई स्पेशल चीज़ भी देते हैं जो दूसरों से अलग होती है, जिससे लोग उसे पसंद करें, उसे जानें, है ना। दे यूज दिस सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट। तो जो नेत्रहीन होते हैं, यानी जो देख नहीं सकते, वो जो उनकी सेंस ऑफ टच होती है उससे वो क्या करते हैं, लिखते और पढ़ते हैं। दे यूज अ सिस्टम स्पेशली डेवलप्ड फॉर देम कॉल्ड ब्रेल। और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो एक सिस्टम, स्पेशली डेवलप सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसे ब्रेल कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा अपने घर में बड़ों से कि जो ब्रेल लिपि के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, जो अंधे होते हैं या जिनकी आंखें नहीं होती, तो क्या वो लिखते पढ़ते नहीं हैं? वो भी तो लिखते पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो कैसे लिखते पढ़ते हैं? ये जो ब्रेल लिपि है वो इसकी हेल्प से पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इट यूजेस रेज डॉट्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स विच ब्लाइंड पीपल कैन फील विद देयर फिंगर्स। तो इस लैंग्वेज को किस तरीके से वो पढ़ते हैं, डॉट्स की हेल्प से। यानी कुछ डॉट्स होते हैं ऐसे उभरे हुए, तो क्योंकि ये लोग तो देख नहीं सकते, तो फिर ये क्या करते हैं, इनकी टचिंग पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये अपनी उंगलियों से ऐसे टच करके फील करते हैं कि एक डॉट है, दो डॉट हैं, तीन डॉट हैं, तो और हर डॉट का मीनिंग होता है। तो वो इस तरीके से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ओके। डिफरेंटली एबल्ड पीपल नीड आवर लव, केयर एंड हेल्प। और जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है हमारी लव की, केयर की और हेल्प की। वी मस्ट बी सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर फीलिंग्स एंड नीड्स। और हमें उनकी जो फीलिंग्स और नीड्स होती हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। वी शुड नेवर ट्राई टू अवॉइड देम और मेक फन ऑफ देम। हमें कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनके साथ मस्ती मजाक नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अंधा है तो हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे या उसको पीछे से धक्का दे रहे हैं या कोई भी गलत हरकत कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भाई उनके पास जो कमी है वो अल्लाह ताला ने दे रखी है, तो हमें कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी हेल्प भी करनी चाहिए हर तरीके से। वी शुड बिहेव नॉर्मल टू देम एज वी डू विद आवर अदर फ्रेंड्स। हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, जैसे हम अपने दूसरे दोस्तों के साथ करते हैं। आवर टाइमली हेल्प, लव एंड कंपेशन विल हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। यानी जब हम उनकी मदद करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो वो जैसे जैसे जब वो बड़े होंगे तो वो बड़े होते होते बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपने देखा होगा, अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई नॉर्मल बच्चा भी है, उसे किसी बात पर डांटा जाता है और बार बार ये कहा जाता है कि ऐसा मत करो, तुमसे तो ये होता ही नहीं है और ये तो हर बार ऐसी गलती करते हैं। अगर इस तरीके से बार बार डांटा जाता है तो वो बच्चा सहम जाता है और फिर अगर वो गलती नहीं भी करना चाहता तो भी उससे हो जाती है। यानी बच्चे का जो कॉन्फिडेंट है वो लूज़ हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो इसीलिए अगर हमारे बीच में कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा बच्चा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना चाहिए, उसको
यानी उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसके और उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, है ना। हेलन केलर वाज डिफरेंटली एबल्ड टू। हेलन केलर एक ऑथर थी, यानी एक लेखिका थी, और एक बहुत ही अच्छी टीचर भी थी। वो भी डिफरेंटली एबल्ड थी, यानी शी वाज बोथ ब्लाइंड एंड डीफ। वो उनकी यानी वो अंधी भी थी और बहरी भी थी। लेटर शी बिकेम अ फेमस ऑथर एंड अ वेरी पॉपुलर टीचर। और वो बहुत ही पॉपुलर टीचर बनी और ऑथर बनी। देयर आर मैनी सच पीपल हु हैव मेड अ मार्क इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी खूबियाँ होती हैं कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होते हैं। जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में एक शो आता है कलर्स पे, अगर आपने उसमें देखा हो तो एक बार उसमें दिखाया था कि एक बच्चा था 12 या 14 साल की उम्र का, तो उसके दोनों हाथ नहीं थे, ऊपर से ही नहीं थे, बिल्कुल यहाँ से। तो लेकिन वो बच्चा इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता था, अपने पैरों से ड्राइंग बनाता था वो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बनाता था, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता था कि हम अपने हाथ से भी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकते। तो आप देखेंगे जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी स्पेशलिटी, कुछ ऐसी खूबी रखी होती है कि जिससे लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनसे खुश होते हैं। यानी अगर उनके अंदर अल्लाह ताला ने कमी रखी है तो खूबी भी दी है, जिससे लोग उन्हें जानें, पहचानें, समझें और उनसे खुश हों, उनसे दोस्ती करें। इसी के साथ ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बुक वर्क करेंगे और कॉपी वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।